और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सहमति के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। पार्टी का उद्देश्य है कि देखिए सत्र बुलाया जाए, ये आग्रह किया। उन्होंने एक लेटर लिखा कि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में जहां विपक्ष के नेता खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इस पत्र में दोनों नेताओं ने पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर पर चर्चा होनी चाहिए, ये उन्होंने जिक्र किया। अनुरोध किया कि सरकार देश को भरोसे में है, ये बात भी उनकी ओर से कही गई और कहा कि ऐसे मुद्दों पर खुली बहस से नीति निर्माण को मजबूती मिलती है। समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफी चीजें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। तो देखिए, अभी आप सचिन पायलट को सुन रहे थे। विशेष सत्र की मांग की जा रही है कांग्रेसियों की ओर से। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तब से अब तक क्या कुछ हुआ, इसको लेकर चर्चा की मांग की। और आनंद जाट हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से मेहमान जुड़ चुके हैं और बीजेपी से हमारे साथ अजय सिंह यादव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। आनंद जी, एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। 22 अप्रैल से जिस तरीके से यह हमला हुआ था, उससे लेकर अभी तक ये चर्चा की मांग की जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संकल्प दोहराया और कहा कि हम कार्रवाई चाहते हैं और सरकार के साथ खड़े हुए हैं। ऐसा उस समय भी हमने ये मांग की थी कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और इस पर चर्चा हो। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2 बार मोदी जी को पत्र लिख चुके हैं और 1994 में भी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था कि पीएको को वापस लेना चाहिए। अब संसद का सत्र जो है वो बुलवाने की मांग राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी से की है। 2 सर्वदलीय बैठकों में अगर प्रधानमंत्री नहीं आए हैं तो ये मांग और पुख्ता हो जाती है कि देश में 22 तारीख के बाद से आज तक जो भी घटित हुआ है, सरकार को इसके बारे में देश की जनता को बताना चाहिए। लेकिन आनंद जी, एक सवाल तो ये भी है कि चलिए कांग्रेस ने मांग की है, चर्चा की, ये मानते हैं, लेकिन हर दिन तो ये जानकारी दी जा रही है, विदेश मंत्रालय लगातार बैठक कर रहे हैं, एक जानकारी, एक आंकड़ा देश के सामने रख रहे हैं, ये पूरी जानकारी बता रहे हैं कि क्या कुछ सीमा पर इस समय हो रहा है। जी, अब प्रश्न हो गया आपका, अब सुन लीजिए जी। बैठक में जानकारी दे दी गई तो फिर प्रधानमंत्री आने से परहेज क्यों कर रहे हैं? सर्वदलीय बैठक में आए और प्रधानमंत्री बताएं। अखबारों के माध्यम से, कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से पता चलता है। चलिए ठीक है आनंद जी, आपका सवाल ठीक है। अजय जी, क्या है? अजय जी, कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए और बताना चाहिए। सत्र की मांग की है, विशेष सत्र की, कांग्रेस की ओर से। कैसे देखते हैं अजय जी आप? देखिए, जिस तरह से पहलगाम में भारत के निर्दोष नागरिकों के साथ नृशंस हत्याकांड हुआ, पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ था और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश था। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को वचन दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा और हमने घर में घुस के बदला लिया। पाकिस्तान के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस विषय पे केवल और केवल राजनीति करती रही, चाहे अजय राय जैसे नेता हों जो राफेल के पुतले लेकर सेना का मनोबल गिराते रहे, चाहे आज दिग्विजय सिंह जैसे नेता हों जो प्रधानमंत्री जी के लिए ट्वीट कर रहे हैं। और अब ये विशेष सत्र की मांग केवल और केवल कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा है। कांग्रेस इस विषय पे राजनीति कर रही है। सर्वदलीय बैठक 2 बार बुलाई गई है, रक्षा मंत्री दोनों बैठकों में मौजूद रहे और दोनों बैठकों में। लेकिन अजय जी, आप इससे भी नहीं नकार सकते,
अजय जी, आप इससे भी नहीं नकार सकते कि कांग्रेस की ओर से कुछ बयान ऐसे भी सामने आए वरिष्ठ नेताओं की ओर से, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, मल्लिकार्जुन की बात कर ले, ओवैसी की बात कर ले, ये लगातार कहा है कि हम देश के साथ हैं, एकजुट हैं। आनंद जी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना है कि अब आपको एक मुद्दा मिल गया है और राजनीति के अलावा आप लोगों की ओर से अब कुछ नहीं किया जा रहा है। फिलहाल अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी ने यह मांग की है, एक प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र का जवाब जैसे ही आएगा वो भी आपको जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल